प्रदेश का पूर्वांचल कभी खून, बंदूक और बाहुबल के लिए जाना जाता था। यहाँ नेता बनते नहीं थे, उभरते थे। राजनीति विचार से नहीं, दबदबे से चलती थी। इसी जमीन से एक नाम उठा जो आज भी बहस, डर और समर्थन तीनों का प्रतीक है। नाम है धनंजय सिंह। दुनिया उन्हें बाहुबली कहती है, विरोधी माफिया मानते हैं और समर्थक उन्हें अपना रहनुमा। कहानी शुरू होती है एक साधारण से जीप से। 90 के दशक में जब गांवों में बसें नहीं चलती थी, जीप ही जिंदगी थी। जिसके पास जीप वही मालिक। आगे की सीट मालिक की होती थी। जनवरी 1992 की बात है। जौनपुर से सिकरारा जाने वाली जीप में एक दुबला पतला लड़का आकर आगे बैठ गया। ड्राइवर ने टोका, मालिक ने कहा पीछे बैठो। लड़के ने सवाल किया, किराया दूंगा तो आगे क्यों नहीं बैठ सकता। बहस बढ़ी, भीड़ जुटी और देखते ही देखते उस लड़के ने गोली चला दी। पुलिस ने पूछा नाम क्या है। जवाब था धनंजय सिंह। इसी एक गोली ने पूर्वांचल में एक नए नाम की एंट्री करा दी। कुछ ही दिनों में वो बाहर आया। गांव बनसफा पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग गई। खासकर साई नदी के किनारे रहने वाले मल्ला समाज में उनकी चर्चा होने लगी, जिन्हें जीपों में बैठने तक नहीं दिया जाता था। उन्हें लगा किसी ने उनका अपमान का बदला लिया है। यहीं से धनंजय और मल्लाहों का रिश्ता बना, जो आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बनी। लेकिन कहानी इससे पहले की भी है। धनंजय सिंह का जन्म 1975 में कोलकाता में हुआ। पिता राजदेव सिंह बैंक में नौकरी करते थे। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, जहां अधिकार और न्याय के शब्द सीखे। लेकिन किशोरावस्था में ही कोलकाता में एक हत्या के मामले में उनका नाम आया। पिता डर गए और परिवार को जौनपुर के गांव बनसफा ले आए। सोचा था माहौल बदलेगा, लेकिन हालात उल्टे हो गए। जौनपुर आने के बाद मुकदमे आगे बढ़ने लगे। इंटर के बाद टीडी कॉलेज में दाखिला हुआ। माँ लालती देवी चिंतित रहने लगी। पंडितों से हाथ दिखवाया गया। कहा गया ग्रह ठीक नहीं है। बेटे को शहर भेजा गया कि शायद सुधर जाए। यामाहा बाइक पर धनंजय रोज कॉलेज जाने लगे। वहीं छात्र राजनीति से उनका सामना हुआ। भाजपा नेता मुकुल सुंग के गुट में शामिल हुए। राम मंदिर आंदोलन का दौर था। नारे, जुलूस और शक्ति प्रदर्शन सब कुछ अपनी ओर खींचते चला गया। 1991 में उम्र सिर्फ 15 साल, लाइन बाजार थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। कॉलेज में मारपीट और बलवा कट्टा बरामद। 1 साल बाद कॉलेज में ही एक छात्र नेता की हत्या हुई। नाम फिर से आया। बाद में एफआईआर से नाम हटा दिया, लेकिन छवि अब तक बन चुकी थी। मां ने फैसला किया जौनपुर छोड़ना होगा। आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। लखनऊ में उनकी दोस्ती अभय सिंह और अरुण उपाध्याय से हुई। यहीं से एक दबंग टिकड़ी बनी। ठेके, राजनीति और अपराध साथ साथ चलने लगे। 1992 से 1997 के बीच हत्या, लूट, रंगदारी के करीब 15 मुकदमे दर्ज हुए। ये वही दौर था जब हरिशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नाम पूरे प्रदेश में गूंज रहे थे। धनंजय ने यहीं से सीखा कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बाहुबल से होकर जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की राजनीति में धनंजय और अभय की जोड़ी चर्चा में आने लगी। बेरोजगार युवाओं की फौज जुड़ती चली गई। ठेकों में कट का खेल शुरू हुआ। बीएसएनएल के ठेकों में हाथ डाला गया। फर्क बस इतना था कि अभय सिर्फ पैसों पर ध्यान देते थे, जबकि धनंजय अपने लड़कों को नौकरी भी दिलवाते थे। 6 लोगों को रोजगार मिल जाए तो पूरा परिवार जीवन भर वफादार रहता था। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। फिर दरार पड़ी। अभय सिंह के करीबी मनीष सिंह को एक बड़ा ठेका मिला। धनंजय अपने आदमी को पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया गया। कुछ समय बाद मनीष सिंह की हत्या हो गई और आरोप धनंजय पर आया। दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में भी नाम आया। फरारी शुरू हुई। इनाम घोषित किया गया। फरारी के दिनों में धनंजय सिंह जौनपुर के मल्लाहों के बीच छिपे। उनके घर में रहे,
नावों पर रातें बिताई। जब पुलिस आती, मल्लाह दीवार बनकर खड़े हो जाते। इसी दौरान उसे समझ आया कि रारी विधानसभा में मल्लाहों के हजारों वोट है, लेकिन उन्हें वोट डालने को नहीं दिया जाता। यहीं से राजनीति का गणित उनके दिमाग में बैठ गया। 1998 में भदोही मिर्जापुर मार्ग पर पुलिस ने एक एनकाउंटर किया। खबर चली कि धनंजय सिंह मारा गया। पूरे पूर्वांचल में हड़कंप मच गया। लेकिन 2 दिन बाद फोन आया, मैं जिंदा हूँ। एनकाउंटर में मारे गए युवक की पहचान ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई, जो धनंजय का हमशक्ल था। मामला तूल पकड़ गया। मुलायम सिंह यादव के दबाव में जांच शुरू हुई। 29 पुलिसकर्मी आरोपी बने। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। फरवरी 1999 में धनंजय ने कोर्ट में सरेंडर किया। धीरे धीरे वो खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करने में सफल रहा। जमानत के बाद उसने जौनपुर को कर्मभूमि बनाया। बेरोजगार युवाओं के लिए बीएड एडमिशन, नौकरियों की व्यवस्था और मदद का सिलसिला शुरू हुआ। एक मजबूत वोट बैंक तैयार होने लगा। अब बारी थी 2002 के विधानसभा चुनाव की। सवाल साफ था, क्या खून की दुश्मनियां फिर से उबलेंगी या धनंजय सिंह पहली बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेंगे? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे राजनीति, सत्ता और अपराध की वो परतें हैं जो पूर्वांचल की असली तस्वीरें दिखाती हैं। अगले हिस्से में कहानी और गहरी होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज़।